नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरह आपके साथ मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन साहब हमारे साथ हैं, सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं। आपका सबका बहुत स्वागत सर। देखिए, आज हमको शुरुआत तो करनी थी, बहुत सारी पॉलिटिकल खबरें हैं उनसे, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आ गई, मुझे लगता नहीं कि इस वक्त इससे बड़ी कोई खबर है, तो हम कहानी कुर्सी की में इसी की लंबी चर्चा आपके सामने करेंगे। स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, उन्होंने लगाया था मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ गंभीर मारपीट और यौन उत्पीड़न, जी हां, मॉलेस्टेशन का उन्होंने आरोप लगाया था। और आरोप लगाया था जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल साय की तरह चलते हैं, विभव कुमार, जो हर जगह उनके साथ जाते हैं, जो कल भी उनके साथ थे, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया था। अब उसके एफआईआर की कॉपी देखिए मेरे हाथ में है। कल ये कंप्लेंट उन्होंने दिल्ली पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस के 2 सीनियर अफसर उनके घर पर उनसे बात करने के लिए गए थे। 4-5 घंटे वो वहां पर बैठे और उसके बाद उन्होंने ये ऑफिशियल कंप्लेंट दी। 3 दिन तक स्वाति मालीवाल खामोश रही। आम आदमी पार्टी भी उनको मनाती रही कि इस मामले को और वो ना बढ़ाएं, इसीलिए पार्टी को शायद इतना बाकर के बताना पड़ा था कि हाँ, विभव कुमार ने बदतमीजी की थी। लेकिन क्या किया था ये स्वाति मालीवाल ने कल पुलिस को अपनी डिटेल्ड स्टेटमेंट में बता दिया है व्यूअर्स, और वो मैं आपको आज बताऊंगा। और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि एक देश की सांसद के साथ, महिला सांसद के साथ ऐसा बर्ताव आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कोई अतिशोक्ति में नहीं बोल रहा हूं, मेरा कोई शब्द आप उसको अतिरेक में मत मानिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला है, आश्चर्य से भर देने वाला है। और आप सोचेंगे कि एक मुख्यमंत्री के घर के अंदर सांसद के साथ ये अगर हो रहा है तो फिर बाकी क्या रह जाता है। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में ले जाया जा रहा है स्वाति मालीवाल को, क्योंकि उनका अब एक ऑफिशियल बयान मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का जो बयान होता है, जिसमें वो मैजिस्ट्रेट के सामने सारी बातें कहते हैं, फिर वो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है, फिर ये सबूत के तौर पर आगे रखा जा सकता है और इसकी बड़ा महत्व होता है, तो उसके लिए उनको ले जाया जा रहा है। अब मैं ये जो बयान है ये मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। ये पूरा बयान जो है मेरे पास फ़ोन पर भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सरकारी लैंग्वेज भी होती है और अंग्रेज़ी में उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसका पूरा तर्जुमा मेरे पास है, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हमारे मेहमान भी, हमारे व्यूअर्स भी बहुत गौर से अब सुनिएगा ज़रा, क्योंकि जो आप सुनेंगे अब आपको शायद यकीन नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के घर में उन्हीं की सांसद के साथ ये कुछ कैसे हुआ। थोड़ा लंबा है, लेकिन एक एक शब्द आप सुनिएगा जरा इसको। जब अरविंद केजरीवाल घर में है, अरविंद केजरीवाल उस वक्त घर के अंदर थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल घर के अंदर थे। महत्वपूर्ण चीज है जी, सुने अब जरा। 13 मई 2024 को सुबह लगभग 9 बजे मैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गई। मैं कैंप कार्यालय के अंदर गई और मुख्यमंत्री के पीएस विभव कुमार को फोन किया, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकी। फिर मैंने उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश भेजा, हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद में पिछले वर्षों से हमेशा की तरह मुख्य द्वार से होते हुए आवासीय क्षेत्र के अंदर गई। आरोपी विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे। मैंने आवास क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां मौजूद कर्मचारियों को यहां मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सूचित किया। मैं पढ़ रहा हूं एफआईआर। मुझे बताया गया कि वो घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में जाने को कहा गया। स्वाति मालीवाल कह रही है, मुझे बताया गया कि अरविंद केजरीवाल घर में मौजूद हैं, मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई, मिलने का इंतजार कर रही थी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल तक ये कहानी चल रही थी कि मुख्यमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया। स्वाति मालीवाल कह रही है, मुझे सीएम हाउस के एक स्टाफ ने आकर के कहा कि सीएम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इतनी बात हुई। इसके बाद सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। उसने किसी उकसावे के बिना पहले स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी और यहां तक कि मुझे गालियां देना भी शुरू कर दिया। मैं अचानक स्तब्ध रह गई और मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनसे कहा कि वो मुझसे इस तरह बात बंद करें, सीएम को फोन करें। वो पाठ सिखाते हुए ये शब्द कहते कहते मेरी ओर आकर खड़ा हो गया। मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के उसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चिल्लाते हुए उसने मुझे कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारे। स्वाति मालीवाल देश की सांसद है, वो कह रही विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल के पीएस ने मुझे 7-8 बार थप्पड़ मारे। मैं बिल्कुल स्तब्ध थी, बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। बचाव के लिए मैंने उसे अपने पैरों से दूर धकेल दिया। तभी वो मुझ पर झपटा, बेरहमी से घसीटते हुए मेरी शर्ट ऊपर खींच दी। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और शर्ट उड़कर ऊपर आ गिरी, या मेरे सर से टकराते हुए सेंटर टेबल पर जा गिरी। मतलब क्या कहूं मैं इस पर। वो कह रही हैं कि शर्ट के बटन टूट गए, मेरी शर्ट खुलकर बाहर आ गई, गिर गई, टेबल पर गिर गई। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसके बाद भी विभव कुमार नहीं माना। उसने अपने पैरों से मेरी छाती, मेरे पेट और योनि क्षेत्र में लात मारकर मुझ पर हमला किया। लातों से मारा, छाती, पेट और योनि क्षेत्र में मारा।
मुझे रुकना था, मेरी शर्ट सामने थी, ऊपर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो नफरत करता रहा। उस आगे देखिए क्या लिख रही हैं ये, मुझे पढ़ते हुए भी थोड़ा सा झिझक भी हो रही है, लेकिन ये तो अब कानूनी रिकॉर्ड है और पता चलना चाहिए। मैं उससे कह रही थी कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है और उससे ज्यादा दर्द होता है, मेरे साथ मत करो ये सब। मैं बार बार जाने के लिए कहती रही क्योंकि मैं दर्द में हूं, 100 बार मैंने कहा। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं किसी तरह मुक्त हो जाऊं मैंने कोशिश की और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। हमले के दौरान मेरा चश्मा वगैरह गिर गया था, मैंने जमीन पर उसको इकट्ठा किया। मैं भयानक सदमे में थी, मुझे गहरा सदमा लगा था और इसके बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी दी और कहा कि ऐसा मत करो, तो हमारा कुछ नहीं ले गई, ऐसे जगह पर कोई भी तुम्हें नहीं जानता। फिर जब उसे एहसास हुआ कि 112 नंबर पर मैं कॉल कर रही हूं तो वो कमरे से चला गया। विभव सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य द्वार पर काम करने वाले कर्मियों को वापस लेकर के आया। विभव के कहने पर उन्होंने आकर पूछा, मैंने उन्हें बताया कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है और उन्होंने कहा ठीक है, मेरी हालत ठीक है और पीसीआर पुलिस आने तक इंतजार करो। हालांकि उन्होंने मुझे परिसर से जाने के लिए कहा। मुझे सीएम आवास के बाहर ले जाया गया और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर फर्श पर बैठ गई क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी। ऐसी हालत में भी सीएम हाउस के स्टाफ ने उनसे बजाय ये कि केजरीवाल जी को बताया जाता कि ये हुआ है इनके साथ, उनसे कहा गया कि आप बाहर चली जाइए और वो बाहर जाकर जमीन पर बैठ गई। पीसीआर पुलिस आई लेकिन मैं पूरी तरीके से चकित हो गई थी और वो सिविल लाइंस में मेरे पिछले आवास की ओर जाने लगा। मैं रो रो कर किसी तरह अपने पहले वाले आवास तक पहुंच रही थी। मैं कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर बैठ गई। सीएम हाउस से मेरे साथ आई कुछ लोगों ने ऑटो बुलाया और उसमें बैठ गए और अपने घर की ओर जाने लगे क्योंकि मैं भयानक दर्द में थी। स्तब्ध और चकनाचूर हो गई। किसी तरह मैंने ऑटो से कहने की ताकत जुटाई। पीएस सिविल लाइंस मामले में रिपोर्ट देंगे ये मैंने तय किया। मैं वहां पहुंची और बैठकर रो रही थी। घटना के बारे में एसएचओ को बताया। गंभीर ऐंठन हो रही थी, बहुत ज्यादा आघात हुआ था, दर्द हो रहा था। ना चाहते हुए भी मैं भयानक दर्द में एसएचओ के कमरे में थी। मेरे मोबाइल पर मीडिया के लोग कॉल कर रहे थे, ये तो तस्दीक हमारे रिपोर्टर ने की कि उन्होंने भी 3-4 बार फोन किया था। घटना का राजनीतिकरण होने के कारण मैं पुलिस स्टेशन से चली गई जब इस पर बयानबाजी होने लगी और उसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत की। कहा हमले के कारण मेरा सर दर्द से फट रहा था, मेरे हाथ पैर बुरी तरह दर्द कर रहे थे। घटना 12:37 की है। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय है। दर्द, आघात और उत्पीड़न ने दिमाग को सुन्न कर दिया है। हमले के बाद से मेरे सिर और गर्दन में लगातार दर्द हो रहा है, बाहों में दर्द है, पेट में दर्द है, चलने में दिक्कत है। मेरी स्थिति बदतर हो रही है। महिलाओं के मुद्दों के लिए जीवन भर काम करने और लाखों महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद करने के बाद मुझे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बेरहमी से पीटा गया जिसे मैं लंबे समय से जानती हूं। मैं इस घटना से बहुत परेशान हूं कि कोई इस तरह का गुंडागर्दी का व्यवहार दिखा सकता है। मैं पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रही हूं। खुद को इकट्ठा करने और लिखित शिकायत के माध्यम से मामले को रिपोर्ट करने में 3 दिन लग गए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मैं स्तब्ध हूं कि सीएम आवास पर मेरे ऊपर बिना किसी उकसावे के ये क्रूर हमला किया गया। व्यूअर्स, ये देश की एक राज्यसभा सांसद का पुलिस स्टेटमेंट है जिसमें वो बता रही हैं कि आज से 3 रोज पहले 13 तारीख को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ड्राइंग रूम के अंदर उनके साथ किस बेरहमी से मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि ये यौन उत्पीड़न जैसा था। मेरे कपड़े फट गए, मुझे 7-8 बार थप्पड़ मारा गया, लातों से मुझे छाती पर मारा गया, पेट पर मारा गया, सेंसिटिव पार्ट्स पर मारा गया। उसके बाद मुझे कहा गया यहां से चले जाओ, बाहर चले जाओ, बजाय इसके कि इस पूरी घटना के बारे में अंदर मौजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया जाता। और स्वाति मालीवाल ने यह कहा इस कंप्लेंट के अंदर कि जब मैं वहां पहुंची तो एक स्टाफ ने आकर मुझे कहा सीएम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद विभव कुमार आते हैं और यह सारी वारदात होती है। अब ये देखिए स्वाति मालीवाल का पक्ष है। कोई भी महिला इस किस्म की कोई शिकायत करती है तो वो उसको प्रथम दृष्टया सच मानते हुए उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर इस वर्जन से अलग कुछ कहना है विभव कुमार को या सीएम हाउस में मौजूद लोगों को या खुद अरविंद केजरीवाल को, तो उनको कहना चाहिए आकर के। लेकिन फिलहाल हमारे पास स्वाति मालीवाल का ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है जो उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट में दिया है। मुख्यमंत्री आवास के अंदर वो थी और वो कह रही है मुख्यमंत्री मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, तो अचानक ये मारपीट हो गई तो मुख्यमंत्री कहां रह गए? गंभीर सवाल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर के अंदर ही थे, ड्राइंग रूम में ये मारपीट हो रही थी उन्हीं की सांसद के साथ,
और वो ऐसी भी कोई व्यक्ति नहीं है जिनको अरविंद केजरीवाल से या अभी हाल फिलहाल का जिनसे कोई नाता हो। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से पार्टी बनने से छोड़िए, आंदोलन शुरू होने से छोड़िए, उससे पहले से जब वो एक्टिविस्ट से सन 2000 से जानती है, सन 2000 से जब केवल अरविंद केजरीवाल केवल एक एक्टिविस्ट थे तब से जानती हैं, फाउंडिंग मेंबर है उनकी पार्टी की। उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री कहां थे? वो बाहर क्यों नहीं आए सब कुछ रोकने के लिए? बाहर नहीं आए तो रोका नहीं तो कम से कम जब कुछ हो गया था उसके बाद स्वाति मालीवाल को उन्होंने कुछ कंफर्ट क्यों नहीं किया? उनको आराम से बिठाया क्यों नहीं? डॉक्टर को क्यों नहीं बुलवाया? विभव कुमार को उसी वक्त घर से बाहर क्यों नहीं कर दिया? पुलिस अगर आई थी तो पुलिस के बैठ करके सारी चर्चा होती, क्यों नहीं हुआ ये सब? इन सवालों के जवाब तो मुख्यमंत्री को देने चाहिए ना। कल भी उन्होंने इन सवालों के जवाब नहीं दिए थे। हर्षवर्धन जी, मैंने ऐसा कुछ आज तक अपने जीवन में नहीं होता देखा सुना है जो कुछ अभी मैंने पढ़ा है। सीएम आवास के अंदर एक चुनी हुई एक राज्यसभा सांसद के साथ ऐसा बर्ताव। सौरभ जी, एक दिन इसी कहानी कुर्सी की शो में एक बात मैंने कही थी और तब ये बात सुनते हुए कई लोगों के चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट आ गई होगी कि मैंने क्या बोल दिया। मैंने उस दिन कहा था कि भारतीय राजनीति में ये एक ऐसा नेता हुआ है जिसके ऊपर शोध पत्र लिखा जाना चाहिए, जिसको अलग से रिसर्च किया जाना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या है, क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। भारतीय राजनीति में किसी मुख्यमंत्री के घर में इस तरह का नीच कर्म, इस तरह का पाप कर्म हुआ हो मेरे ध्यान में नहीं आता है। और जो ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा चिंता वाली बात है कि इतना पाप कर्म, नीच कर्म होने के बाद जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है और उस व्यक्ति को लेकर ये जो विपक्षी गठजोड़ चुनाव में गया है, लखनऊ जाते हैं, अखिलेश यादव के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल आता है, स्वाति मालीवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जवाब देते हैं, अरविंद केजरीवाल चेहरा बनाकर रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और अखिलेश यादव जेब से कागज निकालते हुए कहते हैं कि मेरे पास इससे भी गंभीर मुद्दे हैं, इससे भी जरूरी मुद्दे हैं, और फिर वो कागज रख लेते हैं। अगर वो सचमुच बताते कि उनके पास कौन से गंभीर मुद्दे हैं तो भी होता। यानी इस देश के नेताओं को जो अपने आप को सत्ता में लाना चाहते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री, उनको महिलाओं की इज्जत से जुड़ा हुआ मसला, महिलाओं के साथ इस तरह की छेड़खानी मुख्यमंत्री आवास में हुई हो, वो मसला कमजोर, हल्का बात नहीं करने लायक लगता है। और उसके बाद संजय सिंह ने तो सारी हदें पार कर दी। संजय सिंह ने कहा मैं जवाब देता हूं। अब आपको अगर लठैती ही करनी तो फिर क्या है, किसी बात पे भी कुछ भी बोलिए। और मैं बार बार कहता हूं कि वॉट अबाउटरी कभी कभी अच्छी लगती है, लेकिन अगर हर समय वॉट अबाउटरी की जाए तो समझ में आता है कि आपके मन में कितनी दिक्कत है। स्वाति मालीवाल का मसला न बोल के दुनिया भर के जितने मामले थे बताने लगे। चीज बस मैं कहूं, और इसमें एक लाइन जोड़ना जरूरी है। क्या पीसीआर को जो कॉल गई थी, विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर मुझे पीटा, वो लाइन गायब क्यों है? और अभी सेक्शन 164 के तहत वो कोर्ट में अपना रिकॉर्ड बयान जो है वो रिकॉर्ड करा रही हैं, तो जाहिर है कि अब तो ये पूरी तरह से कानूनी मामला हो गया। लेकिन इस मामले में अरविंद केजरीवाल को भी एक्यूज बनाया जाना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, सीएम ऑफिस को सील किया जाना चाहिए, सारे एविडेंस इकट्ठा किए जाने चाहिए। क्योंकि वैसे ही 3 दिन में सीएम आवास में क्या क्या हुआ था, जब चीफ मिनिस्टर और उनका पीए इसमें शामिल हो तो सारे सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की गई होगी, ये कैसे माना जा सकता है? ये बात सही है कि जो पीसीआर कॉल में शिकायत दी थी स्वाति मालीवाल में, उसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कहने ने मुझे अपने पीएस विभव कुमार से पिटवाया। लेकिन इस एफआईआर के अंदर केजरीवाल साहब का नाम नहीं है, केजरीवाल जी का नाम इसके अंदर नहीं है। केवल एक रेफरेंस आया है कि मैं जब वहां बैठी तो सीएम हाउस के स्टाफ ने मुझे आकर के कहा सीएम साहब आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अतुल भाटिया और भास्कर भिश्रा जुड़े हुए हैं। अतुल कानूनी पक्ष पर आपके सामने नजर बताएंगे अपडेट, और भास्कर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो आपको बताएंगे। मेरे लिए तो लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यही है कि सीएम घर के अंदर मौजूद है, मारपीट हो रही है संसद के अंदर, सीएम कहां थे? कहां थे मुख्यमंत्री? भाई इतना सब कुछ होता रहा, कैसे नहीं पता चला आपको? इज इट पॉसिबल? संभव नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि नहीं पता चला आपको। ये जो कहा गया, कहां गए, कहां रह गए वो? मैं तो उसी बात को कह रहा हूं जो पीसीआर कॉल में स्वाति मालीवाल ने कहा गया कि आप ड्राइंग रूम में इंतजार कीजिए, सीएम आ रहे हैं। इसका मतलब कि सीएम ने ही विभव कुमार को कहा कि उसको जाके भगा दो।
या जो भी कहा हो। जो भी हुआ, सीएम वहां आने वाले थे। अगर ये कहा जा रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना। नहीं, सीएम वहां आने वाले थे, सीएम को मालूम था स्वाति मालीवाल वहां बैठी हुई है, मिलने के लिए आने वाले थे, बकौल स्वाति मालीवाल। ये वो कह रही है। तो फिर वो वहां क्यों नहीं आए इस पूरे मामले को रोकने के लिए, कि उनको पता नहीं चला? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? आपको लगता है इतना बड़ा हादसा या इतना बड़ा वाकया, हादसा नहीं कहूंगा, इतना शर्मनाक वाकया हो जाए और खबर नहीं होगी? कैसे हो सकता है? कैसे ये संभव है क्या? और देखिए बेशर्मी की इंतहा, खबर होती है, सब पता है, जैसा उसने पहले कहा इनके कहने पे करा गया है, और खबर होने के बाद वो आदमी चुप्पी साधे बैठा हुआ है, ये बाहर जो है सड़क पर बैठी हुई है, कोई जना इसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। और उसके बाद सबसे ज्यादा दुख की बात है, बेशर्मी क्या है? बेशर्मी यह है कि उसको धमकाया जा रहा है कि नाम नहीं लेना, नहीं तो ये हो जाएगा। मुझे तो जानकारी ये भी है, उस पर दबाव बनाया गया था कि तुम जो है अपनी राज्यसभा की सदस्यता से रिजाइन करो, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर आना। बट छोड़ दीजिए, मैं आगे एक चीज बात कहना चाह रहा हूं। आपने देखा संजय सिंह क्या कहते हैं? पहले वो कहते हैं कि हाँ ये सत्य है कि इसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, बदतमीजी हुई। बदतमीज, अभद्र उन्होंने शब्द इस्तेमाल करा था, और करने वाले विभव कुमार हैं, ये भी कहा। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल उसको कल लेके जाते हैं लखनऊ। इसका मतलब क्या हुआ? आपको लगता है कि 1% भी अरविंद केजरीवाल इसमें नहीं मिले हुए हैं? अगर एक आदमी नहीं मिला होता तो क्या वो उसको अपने साथ ले जाता? जब वो मानते हुए, अब तो जवाब सीधे अरविंद केजरीवाल जी को देना है, क्या हुआ वहां पर उस वक्त। अभी अरविंद केजरीवाल जी इस पर जवाब देने से बच नहीं सकते बिल्कुल भी। मुख्यमंत्री आवास का सवाल है, अगर ऐसी कोई घटना हो रही होती है, बाकी बहुत सारा स्टाफ होता है, उसको पता चला होगा, वो जाके मुख्यमंत्री को फौरन बोलता है जी, तुरंत बताते हैं। ऐसा थोड़ा कि ऐसे हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक बार मैं अतुल और भास्कर के पास जाना चाहता हूं। अतुल, हमने भी तस्वीर दिखाई व्यूअर्स को कि स्वाति मालीवाल को 30,000 कोर्ट ले जाया गया है। अब आगे इस मामले में क्या होगा ये मुझे जानना है आपसे। पुलिस इसमें कब अपनी तफ्तीश और पूछताछ शुरू करेगी? क्या सीएम हाउस में जाकर पूछताछ होगी? स्वाति मालीवाल को वहां पर ले जाया जाएगा जिस कमरे के अंदर ये सब कुछ हुआ? क्या अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी? और विभव कुमार की क्या सीधे गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है? विभव कुमार को ढूंढा जा रहा है। किस तरीके से एफआईआर के अंदर स्वाति मालीवाल ने अपना दर्द लिखा है, और सच कहा आपने कि किस तरीके से जो पूरी कंप्लेंट दी गई है उसमें जो शब्द लिखे गए हैं वो एक एक शब्द डराने वाला है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के आवास के अंदर, उनके ड्राइंग रूम के अंदर उनका पीए विभव कुमार इस तरीके से मारपीट करता है। जो स्वाति मालीवाल है वो लगातार चीख रही थी, आवाजें निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार वालों के कान में जा रही होगी, लेकिन कोई रिएक्शन कोई भी अंदर से निकलकर नहीं आया, क्योंकि टैक्सी पर स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी बाकायदा। उसके बाद वो घर के अंदर एंट्री करती हैं, कोशिश करती हैं वो विभव कुमार से बात करने की, लेकिन बात नहीं होती। लेकिन जब विभव कुमार आता है तो ड्राइंग रूम में बुरी तरीके से मारपीट की जाती है, और जब ये मारपीट की जाती है तो उसके बाद जो स्वाति मालीवाल है वो बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर निकल के राइट मुड़ती है, मेन सड़क तक पैदल पहुंचती है। लोगों ने उनकी आंखों से आंसू देखे जो लोग वहां पर थे। उसके बाद वो रोड पर पहुंचती है, मेन रोड से ऑटो करती हैं, और ऑटो करके वो सिविल लाइंस थाने पहुंचती हैं, और वहां पर एसएचओ से मिलती है। उससे पहले वो 112 नंबर पे कॉल कर चुकी थी। बाहर एक पीसीआर घर के बाहर हमेशा खड़ी रहती है। वो पूछती है मैडम आपको मैं थाने ले चलूं? तो वो कहती है नहीं मैं खुद थाने जाऊंगी। वो खुद बाहर आती हैं और ऑटो से थाने पहुंचती हैं। अब जो पूरा प्रोसेस है सौरभ, क्योंकि इसके अंदर आईपीसी 308 भी दिल्ली पुलिस ने लगाई है, इसका मतलब यह है कि गैर इरादतन हत्या का प्रयास, यानी कि जो स्वाति मालीवाल है उसको गैर इरादतन हत्या करने की कोशिश की गई, ये आईपीसी 308 कहती है। 354 भी इसके अंदर लगाई गई है। ये सभी नॉन बेलेबल धाराएं हैं। विभव कुमार की जो अभी तक की लोकेशन है वो पंजाब की निकल कर आ रही है। पंजाब क्यों है? क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह माना जा सकता है कि वहां पर विभव कुमार सेफ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की अगर बात करें तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी। सभी सीसीटीवी फुटेज जो है उनको खंगाला जाएगा। जो स्टाफ है उनके बयान लिए जाएंगे, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनके बयान लिए जाएंगे, और उसके बाद क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे मामले के अंदर सीआरपीसी 164 के बयान है, इसलिए पुलिस ये चाहती है कि पहले ये कार्रवाई पूरी कर ली जाए। यही कारण है कि जो स्वाति मालीवाल है उनको 30,000 कोर्ट लेकर जाया गया है, जहां पर मजिस्ट्रेट के सामने उनके 164 सीआरपीसी। क्या अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी इस मामले में अतुल? और बिल्कुल होगी सौरभ, बिल्कुल होगी। जो टॉप सोर्सेज है पुलिस के उनका साफ कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के अंदर ये पूरी मारपीट हुई है। मुख्यमंत्री के जो आवास है उसके
ड्राइंग रूम के अंदर ये मारपीट हुई है, लगातार चीख रही थी स्वाति मालीवाल जो है वहां पर, आवाज निश्चित रूप से अंदर गई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री आवाज से कोई भी उनके परिवार से मदद के लिए नहीं आया। राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, तो निश्चित रूप से क्योंकि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करी विभव के लिए, लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली पहुंचेंगे, अपने सरकारी आवास पर आएंगे, तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस की टीम उनसे पूछताछ ठीक है। करेगी, सौरभ, एक क्योंकि चीज। पहली जो कॉल की गई थी बिल्कुल आ रहा है, मालीवाल की तरफ से, इसको मारपीट ना कहिए, ये यौन शोषण का मामला है। 354 लगाए इस पे सर, नहीं, है जब- यौन जब शोषण का आप मामला। समझे नहीं, उसको मारपीट कह के हम उस गुनाह को छोटा कर रहे हैं। ये यौन, और किस तरह का यौन शोषण है? एक राज्यसभा की महिला सांसद की शर्ट के बटन तोड़ दी जाते, वो उतर जाती है और जाके वो शर्ट जो है वो टेबल पे गिरती है। आप समझ रहे हैं? उसमें जो नहीं लिखा है उसकी कल्पना करिए कि क्या है। एक महिला सांसद की शर्ट जब निकल के टेबल पे गिरती है, इसका मतलब क्या हुआ? किस अवस्था में उसको, और उसके बाद नहीं रुका है वो आदमी, वो दरिंदा उसके बाद नहीं रुका है, वो दरिंदा उसके बाद भी जो है उसका शोषण करता रहा है। आपने देखा वो उस महिला के योनि पे उसने आक्रमण करा। मतलब आप मानसिकता देखिए, दरिद्रता देखिए, मतलब वहशीपना देखिए। हम इसको मारपीट कह के हम उसको शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए हमें। हम मालीवाल जी के साथ अन्याय करेंगे, इसको मारपीट का मामला ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। इससे ज्यादा किसी, अब मैं भास्कर से ये पूछूंगा, इससे क्या ज्यादा भास्कर- किसी महिला के साथ और क्या हो सकता है? भास्कर, इस पूरे मामले को अब जब कंप्लेंट सामने आ गई है, अब ये क्यों नहीं कहा जाए कि इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी रफा दफा करना चाहती थी, दबा देना चाहती थी? स्वाति मालीवाल के ऊपर यह दबाव नहीं डाला गया होगा क्या कि मत दो पुलिस कंप्लेंट? क्यों उनसे संजय सिंह जाकर बार बार मिल रहे थे? क्यों बार बार इतना वक्त लगा उनको ये कंप्लेंट दर्ज करने में? जाहिर है कोई तो उनसे ये कह रहा होगा कि इस मामले को मत आगे बढ़ाओ। और इतनी गंभीर बातें विभव कुमार को लेकर मुख्यमंत्री घूम रहे हैं अपने साथ। आप निर्लजता देखिए, विभव कुमार मार रहा है, पीट रहा है, यौन शोषण करने की हद तक हालात चले गए, और वो अभी वो सफर कर रहा है मुख्यमंत्री के साथ उनके असिस्टेंट के तौर पर। क्या जवाब हो सकता है इस बात का आम आदमी पार्टी के पास और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास? और लखनऊ से वो पंजाब कैसे चला गया सीधे? जब कंप्लेंट हो गई तो वो पंजाब चला गया, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पुलिस उसको बचा लेगी। ये क्यों नहीं समझा जाए?